कांग्रेस पार्टी क्या वो सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच में टकराव चाहती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभियान चलाए हैं, गृह मंत्री अमित शाह जो अभियान चलाए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में लोग कहते थे काला धन कैसे आए, कैसे जाए, कैसे रोके। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो प्रतिक्रिया हो वो हमें अवश्य अवगत कराएं। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी, क्या वो सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच में टकराव चाहती है? क्या शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं टकराव के पक्ष में नहीं हूं। ये सही है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस तरह से संविधान बनाया उसमें एक संतुलन रखा। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और सेना अपनी जगह है ही, उसको कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो इस दृष्टि से सरकार और संसद, इसकी अपनी एक भूमिका होती है और संसद नया कानून बनाना, कानून में संशोधन करना उसका अधिकार रखती है। हाँ, उसकी समीक्षा का अधिकार जरूर सुप्रीम कोर्ट को है। कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐतिहासिक फैसले दिए। और आजकल तो कांग्रेस पार्टी या उनके साथी सहयोगी दल जो भी हैं, चाहे वो लालू यादव की पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या आम आदमी पार्टी हो, या जिस तरह से जो भ्रष्टाचार के आरोप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन हो, वो सब अदालत की शरण लेते हैं, जो कि उनके मामले हैं, ईडी हो, सीबीआई हो। लेकिन अब एक और कांग्रेस ने जयराम रमेश, जो बड़े नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत चुनाव कभी राज्यसभा के अलावा तो कोई लड़ते नहीं है, नगर पालिका या विधानसभा या लोकसभा का, तो उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है? भाई देखिए, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के श्री चंद्रचूड़ अपने रिटायर होने से पहले ये फैसला कर दे कि संसद इस तरह के कानून बना सकती है या नहीं बना सकती है। कौन सा कानून? वही मनी लॉन्ड्रिंग का, धन शोधन, आप इधर से उधर जो फेरा फेरी हवाला, यहां से वहां जो कानून बनाया गया, उस तरह के जो कानून हैं वो संसद ने ऐसे पास किया, उसके तहत जो 1 साल की सजा, डर लग रहा है। नेता कई तो जेल में है जो नहीं बाहर आ पाया। अब देखिए, वो कानून पहले भी कई ऐसे कानून रहे हैं, कॉफी साहब भूल रहे हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के समय में जो कानून आया था उसमें तो बगैर किसी उसके भी गिरफ्तार करके साल भर रखा जा सकता था। ऐसे कई मामले हैं और ऐसे मामले हैं जिसमें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से टकराव के लिए उनके विरुद्ध जो सरकार के, चाहे एजेंसी सरकार की थी जिसने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कहें या स्मगलिंग को लेकर कहें, और वो जाकर के आरोप ये था कि भाई वो जाके छुप जाता है जो शीर्ष नेता देश के हैं। तो कांग्रेस उसको एक्सपोज करने में, चूंकि वो भी ईडी का ही मामला था, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन तब भी ये गुंजाइश थी कि साल भर तक आप उसके तहत जो ऐसे गंभीर अपराध भारत विरोधी हों, उनकी ऐसी गतिविधियां हो। मैं इसे 90 के दशक में समय की घटना बता रहा हूं। और ऐसी स्थिति में यदि पहले ऐसे कानून थे और अब ये बाद में कई ऐसी आवश्यकताएं जो एजेंसियों ने भी कहा, सीबीआई हो, दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं, सबका ये मानना था कि भाई ये लोग पूछताछ में जवाब नहीं देते, इसलिए 1 साल तक तो उनको हिरासत में रहने का है। तो कानून के अनुसार ही, चाहे मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेता हो या अरविंद केजरीवाल भी अभी जेल में, कई निचली अदालत, उच्चली अदालत, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह अपील उनकी चल रही है। हेमंत सोरेन तो रिहा होकर फिर से मुख्यमंत्री बन गए। तो न्यायालय अपना काम करता है, कानून की समीक्षा करके जमानत देता है। अभी किसी को ये नहीं किया कि साहब आपको रिहा कर दिया, ये सब झूठ है। ये अलग बात है कि आम आदमी पार्टी यही कहती है कि साहब देखिए ये तो ऐसे ही हमको छोड़ दिया, मतलब सब कुछ बेगुनाह है। बहरहाल मैं आम आदमी पार्टी की नहीं, आज कांग्रेस की बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये पीएमएलए, मैंने जैसे कहा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, जो बना, जिससे कि जो करोड़ों का, अरबों का काला धन इधर से उधर होता था, देश विदेश से भी, उसके मामलों की जांच के लिए या उसका राजनीतिक दुरुपयोग या हिंसा के लिए दुरुपयोग, ऐसे कई
उसके प्रावधान है, वो संसद में मनी बिल की तरह क्यों पास किया गया, उसको इस धारा इसके तहत क्यों नहीं किया गया। अच्छा, जब कई ऐसे बिल पास होते हैं तो कांग्रेस पार्टी अपने और साथियों के साथ वॉकआउट करने कहती कि इस पर तो चर्चा ही नहीं की गई। आप वॉकआउट न करें, आप बहस करें पूरे दिन, अगले दिन। मैं कई बार इस मुद्दे पर मैं कह चुका हूं, जब भी ऐसे कोई कानून बने हैं उनको लेकर के या कानून में परिवर्तन की गुंजाइश आई है तो कई बार पहले कांग्रेस पार्टी रहा करती थी, संविधान संशोधन तो सब ज्यादा उसने किए, लेकिन ऐसे कानून जिनसे गंभीर अपराध के लोगों को गिरफ्तार करके हिरासत में लेके अदालत उन पर फैसला करेगी, वो रिहा हो जाएगी, ये भी हो सकता है। जैसे हेमंत सोरेन अंतरिम राहत उनको मिल गई और वो फिर बन गए। जब हो सकता है जब उसका फैसला अंतिम में आएगा तब क्या होगा देखा जाएगा। ऐसे ही केजरीवाल साहब को भी हो सकता है, जो कानून के जो प्रावधान है वर्तमान उसमें वो भी छूट हो सकती है, कभी भी छूट हो सकती है। उच्च न्यायालय करे, सुप्रीम कोर्ट करे, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी सरकार हो या देवगौड़ा जी की सरकार हो या मनमोहन सिंह की सरकार थी, कोई सरकार थोड़ी उसमें कुछ कर सकती है। एजेंसी सबूत जब अदालत में देगी तभी तो ये मामला होगा कि भाई आप इसको इस तरह से निरपराध लोगों को कर रहे हैं। निरपराध लोगों के लिए भारत की न्यायपालिका दुनिया में श्रेष्ठतम है, मैं ऐसा मानता हूं। और ऐसे ही भारत का लोकतंत्र भी सबसे बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभियान चलाए हैं, गृह मंत्री अमित शाह जो अभियान चलाए हैं, और निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्रालय के रहते हुए ये सब जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले, लोग कहते थे काला धन कैसे आए, कैसे जाए, कैसे रोके, चुनाव में धन का दुरुपयोग न हो, ऐसे कई मुद्दों को लेकर के, इसलिए शराब घोटाला हो चाहे और किसी तरह जल बोर्ड का घोटाला हो या कोई, उसमें कांग्रेस पार्टी खुद भी डिमांड करती थी पहले तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही। अब उनको लग रहा कहीं हजार हम भी शिकंजे में तो नहीं आ रहे, कांग्रेस के लोग भी कुछ आ रहे, कर्नाटक में ऐसा हुआ है। तो अपने ऊपर आता है तो उनको लगता है कि कानून बनाने का अधिकार संसद में जो है वो सुप्रीम कोर्ट करे, और वो भी समय सीमा, चूंकि चंद्रचूड़ जी नवंबर तक रिटायर हो सकते हैं, ऐसा बने पुराने प्रावधानों के हिसाब से उनका जो कार्यकाल है समाप्त होगा। आप ये कह रहे हैं कि आप उसके पहले देखिए, हमने तारीख एप्लीकेशन लगाई है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा और प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि भाई इसके लिए संविधान पीठ फैसला करेगी और हम संविधान पीठ का गठन करेंगे, क्योंकि बहुत ही गंभीर संवैधानिक मामला है। संविधान में ही जो प्रावधान है उसकी समीक्षा करने के लिए बड़ी एक बेंच होगी, अधिक उसमें जज होंगे। लेकिन जयराम रमेश और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि नहीं, जल्दी फैसला करिए, राहुल गांधी पर कहीं शिकंजा न आ जाए, डर लगता होगा शायद। लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता बन गए हैं, लेकिन क्या ऐसा डर तो नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग में कहीं उन्हीं के ऊपर या उनके किसी सदस्य पर रावण वड्रा के केस भी चल रहे हैं, वो भी पेंडिंग है। कुछ मामले तो ऐसे हैं जिन पर जांच भी चल रही है, या और परिवार किसी और जो पुराने मामले रहे हैं उनमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कुछ मामला हो, या कांग्रेस के और नेता हो, कर्नाटक के हों, छत्तीसगढ़ के हों, झारखंड के हों, उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, कहीं की, या उनके जो सहयोगी दल है उनका हो, तो ये मैं मान सकता हूं कि वो शिकंजे में यदि उन पर केस होगा तो, क्योंकि जांच एजेंसियों को तो महीनों वर्षों लगते हैं। ये भी बात याद रखी जानी चाहिए। कोई सबूत ऐसा थोड़ी कि अपराधी सब लेकर के बैठा ला देता हूं, तो नंबर ही देने को तैयार नहीं है उनके केजरीवाल जी। उसका कोड मेरा फोन कहता है मैं बताऊंगा, मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन नंबर भी नहीं बताऊंगा कि अंदर इसको खोल करके आप देख सके मैंने किससे क्या बात किया। अदालत में बार बार यही कहा जा रहा है कि साहब ये बताते नहीं है, या और जो नेता है वो भी यही करते हैं। कई मामले जो है खुद ही, भाई उस पर जल्दी नहीं कहते कि हिराल का मामला जल्दी फैसला करके सजा दीजिए, नहीं दीजिए, जो प्रावधानों करिए, क्यों उसको पेंडिंग रखा है? वो तो सालों से आप उनकी सरकार थी तब से चल रहा है मामला हिराल केस, जिसमें सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी और पार्टी के नेताओं के उसमें नाम है, जिसकी सुनवाई निचली अदालत ऊपरी अदालत चलता रहेगा। उसको लटकाए रखना चाहते हैं। ऐसे कितने ही मामले हैं। मैं बिल्कुल कोर्ट की भी अवमानना नहीं करना चाहता, मैं उनका सम्मान करता हूं। कोर्ट में वो जो एप्लीकेशन लगाएगा अगली तारीख लग जाएगी, कभी वो वकील ले जाएगा, कभी वो वकील ले जाएगा, कोई सबूत को मांगेंगे, तो सबूतों के आधार पर ही संपत्ति को कब्जा होगा, संपत्ति को वो किया जाएगा, या जो अवैध रूप से पैसा धन कमाया गया है उस पर अंकुश होगा, विदेशी मुद्रा के भंडार में, आतंकवादी। देखिए इसमें तो सही बात यह है कि वो माओवादियों को मिले या किसी और पार्टी को मिले, उसमें कोई भी पार्टी शामिल हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल है उनमें से कोई व्यक्ति पहले था या आज है, उसमें से भी कोई नाम आएगा तो एजेंसी को कोई रोक सकेगा क्या? कानून अदालत उसकी सुनवाई थोड़ी करेगा कि आप उनको ऐसे, चूंकि सत्ता में है। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक बड़ी पार्टी ये कहती है कि कोर्ट फैसला करे और टाइम बाउंड,
भाई टाइम बाउंड जब सुनवाई करेंगे, संविधान पीठ बनेगी, क्या उन पर आप प्रेशर डाल रहे हैं कि देखो संसद में हम इतने हैं, कल फिर हम बार बार कह रहे पर सरकार ये तो चलना नहीं है, भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार चलना नहीं है। आप अपने संगठन के लिए, अपने काम के लिए 5 साल यदि हमें मिले तो कहते कि हम प्रतिपक्षी भूमिका 5 साल घुमाएंगे, लेकिन नहीं, वो चलेगी नहीं, हम आ जाएंगे। ये एक जनता के बीच और अधिकारियों के बीच खास करके ये कहने के पीछे, देखिए मैं वर्षों से पत्रकारिता में देखता हूं कि जब अस्थिर सरकारें होती, जब लगता है कि अभी सरकार आई 6 महीने चलेगी, साल भर चलेगी, 15 दिन चलेगी, 15 दिन चलेगी, 1 दिन चलेगी, 12 दिन चलेगी, सब सरकारें ऐसी भी आई है। अटल बिहारी वाजपेयी की भी 12 दिन मान लीजिए, उसके बाद हो गया। देवगौड़ा जी कितनी चली, गुजराल साहब की कितनी चली, चंद्रशेखर की कितनी चली, ऐसे कितने ही प्रधानमंत्री भी बने अस्थिर सरकारें, और प्रदेशों में भी हुआ है। तो उस समय लोग, अधिकारी काम नहीं करते, अधिकारी सोचता है कि पता नहीं कल दूसरा आ जाएगा तो उसका ध्यान रखें, उनको केस न दायर किया जाए, पुलिस वाले डरे रहते हैं, अधिकारी डर रहते हैं। तो अधिकारियों को, प्रशासन को, देश विदेश के लोगों को डराना कि हम सत्ता में आ सकते हैं, वो तो ठीक है, डराना कहे या ये बताते रहें कि हम, और लोकतंत्र में संभव है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं है। कब जाकर के बहुमत कांग्रेस से उनके सहयोगी को मिले और वो सरकार बना सकते, अभी भी तो नहीं बना पाए। भारतीय जनता पार्टी को पहले से जितनी संख्या मिली उनकी पार्टी के हिसाब से, लेकिन अभी तक जितनी सरकारें आई हैं, मनमोहन सिंह की आई या और भी कांग्रेस जब रही तो उनको उतनी संख्या भी नहीं थी, उन्होंने गठबंधन सरकार बनाई। उनका गठबंधन पहले से था चंद्रबाबू नायडू और उन लोगों के साथ, और नहीं भी होता तो आज भी उनके साथ जो जुड़ा है वो करेगा। राज्यसभा में यदि पूरा बहुमत नहीं होगा तो वहां पर दिक्कत आ सकती है, वो अपना भाजपा और उनका गठबंधन सोचेगा कि उसको कैसे पास कराना। लेकिन हाँ, ऐसे कानून की समीक्षा की जाए, पहले तो उनको लगता है पीएमएलए को ही वो कर दिया जाए कि गलत आपने तय किया, इसके तहत नहीं, उसके तहत, इस धारा के तहत उसके बारे में सुनवाई और विचार होना चाहिए था और उसको पास होना चाहिए था। असली उनका है कि राज्यसभा में लाए बिना लोकसभा ज्यादा बड़ी, उस मामले में जनता से चुने हुए तो वही है। ये चाहते हैं कि राज्यसभा में यदि नहीं होकर के, यदि आप चलने नहीं देते सदन, तो उन्होंने कहा लोकसभा में पास हो गया। और जो ऐसे कानून बन सकते हैं, कई तो राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन से सरकारें हट सकती हैं, मंत्री बर्खास्त हो सकते हैं, किसी भी संस्था को ऊपर कार्रवाई हो सकती है, सेना के अधिकारियों के मामले में कोई विवाद हो उसका भी राष्ट्रपति फैसला कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी नियुक्तियों में राष्ट्रपति की भूमिका, अंतिम जो स्वीकृति है उनकी मिलती है, चाहे वो अभी जो कॉलेजियम है उसके आधार पर वही लोग तय करते हैं कौन जज बनेगा, कौन उसके बाद उसकी जो सिफारिश है वो कोर्ट जजेस की ही कमेटी तय करती है। लेकिन अंतिम जो नियुक्तियां हैं वो तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही होती है। ऐसी स्थिति में ये कहना कि संसद के अधिकारों पर, इस अधिकार पर भी जो बनाया उसको, इस बिल के तहत जो पास होते हैं वो न हो, ये दबाव बनाने की कोशिश जो की जा रही है, क्या ये भारतीय लोकतंत्र को चोट पहुंचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को डराने के लिए? HSI में हम यही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और जो आपकी राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।